कुंडली का द्वितीय भाव अर्थात कुंडली का सेकंड हाउस, जहां से व्यक्ति की चल अचल और सभी प्रकार के संपत्ति का विचार किया जाता है। सोर्स ऑफ इनकम हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव का संबंध किस भाव से हो जाए तो व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है। आज इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे सूत्रों पे भी चर्चा करेंगे जो व्यक्ति को लखपति करोड़पति बनाता है। जैसा जानते हैं कि दूसरे भाव से चल अचल सभी प्रकार के संपत्ति का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है, व्यक्ति किस प्रकार से वाणी का प्रयोग करता है, तथा दूसरे भाव से हम कुटुंब अर्थात परिवार का भी चर्चा करते हैं। दूसरे भाव से व्यक्ति का परवरिश लालन पालन किस प्रकार से हुआ है, यह भी हमारा दूसरा भाव ही दिखाता है। दूसरे भाव से व्यक्ति का चाइल्डहुड कैसा बीता है, उसका बचपना कैसा बीता है, यह भी बताता है। दूसरे भाव से हम व्यक्ति के संस्कारों के बारे में भी जान सकते हैं कि व्यक्ति का संस्कार किस प्रकार से हुआ है। तो द्वितीय भाव बहुत सारी चीज़ों को बताता है। दूसरे भाव हमारे आँखों को बताता है, फेस को बताता है, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली के दूसरे भाव से हम चेहरे का विचार किया जाता है। व्यक्ति का शारीरिक चेहरे का गठन किस प्रकार से होगा, सौंदर्यता किस प्रकार से होगा, यह भी हमारा कुंडली का दूसरा भाव ही दिखाता है। तो हम दूसरे भाव पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का संबंध जिन जिन भावों से होगा उस प्रकार के कारकत्वों से व्यक्ति यदि अपना व्यापार या अपना व्यवसाय चुने तो वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। दूसरे भाव का संबंध यदि लग्न से बन जाए, यदि दूसरे भाव का संबंध लग्न से बने तो जैसा हम सभी जानते हैं सोर्स ऑफ इनकम दूसरे भाव से देखते हैं तो व्यक्ति अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से धन कमाता है। जैसा हम सभी जानते हैं लग्न से व्यक्ति की पर्सनालिटी का पता चलता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने शारीरिक क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता से धन अर्जित करता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठे तो यह बहुत अच्छा योग होता है धन के लिए। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के लिए, क्योंकि दूसरे भाव से हम परिवार का भी विचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने पारिवारिक कार्य करके, यानी जो उनका पूर्व पहले से ही उनके कुल परंपरा के अनुसार जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, उनका पारिवारिक जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में के माध्यम से वह पैसे कमाता है। दूसरे भाव से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर देखा जाता है, तो व्यक्ति बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। जैसा दूसरा भाव वाणी का प्रयोग करके, ऐसे लोग अपने वाणी का प्रयोग करके, ऐसे लोग टीचिंग कंसल्टेंट, डॉक्टर, वकील आदि के फील्ड में भी अपने कार्य को करके धन को अर्जित करते हैं। बड़े बड़े जो व्याख्याकार हैं उनका भी द्वितीय भाव निश्चित ही द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में या द्वितीय भाव का स्वामी बली होकर के बैठा है, तो ऐसे लोग, इनकी वाणी बहुत मधुर होती है और इन्हें अपने भाषा पे कमांड होता है और अपने भाषा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति लंबे परिवार, इनका परिवार बहुत लंबा होता है और अपने परिवार का लालन पोषण करने वाले होते हैं तथा आर्थिक समृद्धि इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अपने पारिवारिक बिजनेस, ऐसे लोग गायन वादन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं और चल संपत्ति, जितने भी चल संपत्ति हैं उससे भी ये लोग धन अर्जित करते हैं तथा इनहेरिटेज, अपने पैतृक संपत्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग पैतृक संपत्ति प्राप्त करते हैं। फूड आइटम्स, क्योंकि द्वितीय भाव से हम भोजन आदि का भी विचार करते हैं, जितने भी फूड आइटम है इस तरह के व्यापार करने से भी इन्हें सफलता मिलता है। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, इन सब के फील्ड में ये लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मार्केटिंग, सेल एंड बाय, इस सब क्षेत्र में ये लोग सफलता प्राप्त करता है। अब कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठे, हम सभी जानते हैं तीसरे भाव से हम कोबॉर्न अर्थात अपने भाई बहन के बारे में देखते हैं, तो अपने भाई बहन के साथ मिल करके, अपने भाइयों के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ मिल करके, उनके साथ व्यापार या व्यवसाय करके व्यक्ति धन अर्जित करता है। तीसरे भाव से, थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, तो कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी काम करेगा वहाँ से उसे बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। तीसरे भाव से हम व्यक्ति के साहस और वीरता को भी देखते हैं, तो ऐसे लोग मिलिट्री,
पुलिस सर्विसेज में सफलता प्राप्त करते हैं और इन फील्डों में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने बाहुबल के माध्यम से मेहनत करके सिक्योरिटी आदि डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी से संबंधित व्यापार करके, जैसे होता है आजकल दुनिया भर की सिक्योरिटी खोल के रखे हैं, इस प्रकार की सिक्योरिटी से भी ये लोग अच्छा पैसा कमा लेता है। और तीसरे भाव से हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। तीसरे भाव से हम यात्रा का विचार करते हैं। ऐसे लोग टूर एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट आदि से भी ये लोग अच्छा पैसा कमा लेता है। तीसरे भाव से हम लेखन कार्य को भी देखते हैं। ऐसे लोग स्क्रिप्ट राइटर अच्छे होते हैं। ऐसे लोग पुस्तक आर्ट्स, इनके आर्ट हाथों की कला भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग पेंटिंग वगैरह के क्षेत्र में भी अपने नाम करते हैं और वहाँ से भी पैसे कमाते हैं। कंप्यूटर टाइपिस्ट, आईटी सेक्टर, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। जितनी भी डिजाइनिंग है, ड्राफ्टिंग है, कोडिंग है, ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। कोडिंग के क्षेत्र में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, तीसरे भाव से छोटी यात्रा देखा जाता है। ये लोग इंटरनल ट्रांसपोर्ट में अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जुड़ करके कार्य करें या हैंड राइटिंग से किसी तरह का जो हाथों का प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है, उस फील्ड में इन्हें बहुत सक्सेस मिलता है। अब हम कुंडली के चौथे भाव पे चर्चा करते हैं। चौथा भाव, जैसे हम सभी जानते हैं, चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है, भूमि का विचार किया जाता है, भवन का विचार किया जाता है, वाहन का विचार किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव में यदि धन भाव का स्वामी बैठे तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता से संपत्ति या माँ के सलाह के द्वारा यदि कोई कार्य करते हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलता है। या अपने माँ के नाम से किसी तरह का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे उनको ग्रोथ मिलता है। चौथा भाव जैसा होता है, नर्सिंग का भी भाव होता है। चौथे भाव से हम, क्योंकि मदर का स्थान है, माँ का स्थान है, तो वहाँ से किसी प्रकार के एनजीओ में जुड़ करके यदि काम करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, गरीबों की सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहाँ से भी अच्छे इनकम आते हैं। चौथा भाव जैसा कि भूमि का है, तो व्यक्ति रियल इस्टेट में भी कार्य करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अच्छा धन कमाता है। होम कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य से जुड़ करके भी ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। चौथे भाव से वास्तुकला का भी विचार किया जाता है। आर्किटेक्चर की फील्ड में ऐसे लोग आर्किटेक्चरल इंजीनियर, डिजाइनिंग इंजीनियर, इन सब के फील्ड में भी अच्छा धन कमाते हैं और अच्छे जो है इनका जो है पकड़ होता है। चौथे भाव से हम वास्तु ज्योतिष को भी देखा जाता है। ऐसे लोग वास्तु ज्योतिष के कार्य करके भी अच्छा धन कमाते हैं। तो चौथे भाव से अथॉरिटी, उनके पास बढ़िया अथॉरिटी, अच्छा अथॉरिटी होता है। और ये लोग होम डेकोरेशन, घर की साज सज्जा से जुड़े फर्नीचर के काम, साज सज्जा के काम, इन सब का भी काम करके ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। चौथे, अब धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, धन भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठा हो, तो जैसे हम पंचम भाव से एजुकेशन का विचार करते हैं, तो ऐसे लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में अच्छा पैसा कमाते हैं। कॉलेज, स्कूल कॉलेज इस प्रकार के खोल करके वहां से अच्छा इनकम करते हैं। पांचवें भाव से हम कंसल्टेंट का विचार करते हैं। ऐसे लोग अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंट के माध्यम से ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छे काउंसलर होते हैं। इस सब फील्डों से ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। और चौथे भाव, पंचम भाव जो होता है गैम्बलिंग का होता है। जुए, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, यदि धन भाव का स्वामी पांचवें भाव से जुड़ा हो तो ऐसे लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, काला बाजारी आदि से बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार के पैसों को अच्छे कार्यों पे खर्च करके उसे बचा भी लेते हैं। पंचम भाव से संतान की भी विचार किया जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने संतान के नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी तरह का व्यापार करते हैं, उनको दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलता है। ऐसे लोग मंत्र साधना, क्योंकि पंचम भाव से मंत्र साधना का भाव भी कहा जाता है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से भी ये लोग धन कमाते हैं। पंचम भाव एजुकेशन से है। ऐसे लोग शिक्षा के विभाग में टीचिंग, काउंसलिंग आदि करके भी वहां से भी पैसा अच्छा कमाते हैं। कुंडली का छठा भाव, द्वितीय भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में है तो छठे भाव से हम सर्विस का विचार करते हैं।
ऐसे लोग नौकरी के फील्ड में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जिनका धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, ऐसे लोग सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करके, जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, इस तरह के व्यवसाय भी खोल करके उसमें भी बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग से जुड़ करके कोई भी काम करेंगे, इन्हें बहुत अच्छा सफलता मिलता है। छठे भाव से हम मामा का विचार करते हैं, तो मामा के साथ मिल करके या मामा के सलाह लेकर के किसी तरह का व्यापार बिजनेस करते हैं, उन्हें सफलता मिलता है। छठे भाव से हम संबंधियों को भी देखते हैं, तो संबंधियों के साथ मिल करके किसी तरह का व्यापार करते हैं तो वहां उन्हें विशेष सफलता मिलता है। छठे भाव से हम शत्रु का विचार करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, शत्रुओं के भी द्वारा दिया गया सुझाव भी हमारे लिए अच्छा होता है और वहां से उस व्यापार को उस सुझाव से मान करके यदि हम किसी तरह का काम करते हैं तो वहां से भी सफलता मिलता है। छठा भाव सर्विस का भाव है। यहाँ धन भाव का स्वामी, जैसा कि द्वितीय भाव का स्वामी वाणी का भाव है, वाणी के भाव जब छठे भाव से जुड़ जाता है, छठा भाव कानून का है, कचहरी आदि भी देखा जाता है, लड़ाई झगड़ा देखा जाता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। ऐसे लोग वकील के फील्ड में, काउंसलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा धन कमाते हैं। ऐसे लोग छठे भाव से हम रोग का भी विचार करते हैं, तो ऐसे लोग हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, डॉक्टरी क्षेत्र, मेडिकल, मेडिसिन से जुड़े व्यवसाय में भी ये लोग अच्छा धन कमाते हैं। छठे भाव से हम विवादों को देखते हैं, ऐसे लोग जुडिशरी से अच्छा पैसा कमाते हैं। अब दूसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो, दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, तो किस प्रकार से किस क्षेत्रों में व्यक्ति को पैसे प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा धन का है और जब सप्तम भाव से जुड़ जाता है तो ऐसे लोग पार्टनरशिप में किसी तरह का व्यापार करते हैं तो उन्हें सफलता मिलता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं, सप्तम भाव में व्यापार का भी विचार करते हैं। ऐसे लोग पारिवारिक व्यापार करेंगे तो उन्हें सफलता मिलता है, क्योंकि 10वें से 10वां सप्तम भाव ही होता है। सप्तम भाव से हम बिजनेस का बात करते हैं। ऐसे लोग इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। टेक्निकल इंडस्ट्री में ये लोग सफल होते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से अच्छा पैसा कमाते हैं, छोटे तबके के लोगों से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जैसे हम सभी मानते हैं कि पहले तो मैं यही सोचता था कि बड़े लोगों के साथ डीलिंग करने से अच्छा प्राप्त होता है, लेकिन जब मैंने कई लोगों से मिला तो देखा कि छोटे छोटे समूह से भी पैसे इकट्ठा करके वो लोग भी बहुत अच्छा बल्क में पैसा कमा लेते हैं। तो निचले तबके के लोगों से साथ मिल करके किया गया व्यापार भी ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। फॉरेन विदेश सेटलमेंट, ऐसे लोग विदेशी सामानों का व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से भी अच्छा धन कमाते हैं, तथा ऐसे लोग बॉडी प्रोडक्ट बनाते हैं। बॉडी प्रोडक्ट मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट का भी उपयोग करते हैं, स्त्रियों से संबंधित सुंदरता का किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनमें भी उनको भी इसमें भी सफलता मिलता है। अब हम कुंडली के 8वें भाव पे चर्चा करते हैं। धन भाव का स्वामी जब 8वें भाव में बैठा हो, 8वां भाव इनहेरिटेज का होता है, तो ऐसे लोग अपने पैतृक संपत्तियां प्राप्त करते हैं, पैतृक संपत्तियों को ही बढ़ाते हैं और उसी से अच्छा धन अर्जन करते हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष से होता है, ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से भी अच्छा लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति से ही अपने धन को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैतृक संपत्तियों को ही किराए पर दे करके उससे ही अपने परिवार को अच्छी तरह से लालन पालन करते हैं। अष्टम भाव हमारे कुंडली का एक ऐसा भाव है जहां से हम गैम्बलिंग का विचार करते हैं। जितने भी काले बाजार है, बिजनेस है, वहां पे जुड़े एक्टिविटी से बहुत अच्छा धन कमाते हैं। अष्टम भाव से सर्जरी आदि को भी देखे जाते हैं, मेडिकल आदि को भी देखा जाता है, तो ऐसे लोग मेडिकल फील्ड, अच्छे सर्जन, अच्छे जो है डॉक्टर बनते हैं और उस फील्ड में मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव हमारा किसी प्रकार का जो दिखाता है, यहाँ पे सडन गेन, ऐसे लोग लॉटरी में सडन गेन प्राप्त करते हैं, इनको बहुत वहाँ से लाभ होता है। ऐसे लोगों को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी विशेष लाभ होता है। 8वां भाव माइनिंग को रिप्रेजेंट करता है। जमीन के नीचे मिलने वाले खदानों से इनको लाभ होता है, कोयले के खदानों से, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल,
ये सब के विभाग में ये लोग बहुत सफल होते हैं। धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में जुड़े हों तो क्रूड ऑयल, माइनिंग, संगमरमर, जेम्स, पहनने वाले पत्थरों से इन सब का व्यापार करें तो इन्हों दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव। जैसा कि कुंडली के नवम भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं। धन भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से, बड़े बड़े इंडस्ट्री से धन प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा से प्राप्त करते हैं। नवम भाव जो होता है मंदिर, मठ आदि से भी ये लोग धन प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग मठाधीश बन सकते हैं या किसी बड़े बड़े ट्रस्ट से पैसा कमाते हैं। नवम भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं तो हायर स्टडी के फील्ड से भी इन्हें पैसा मिलता है और ऐसे लोग शिक्षक, प्रोफेसर, पुरोहित, मठ, मंदिर, धर्मशाला आदि से भी इनको अच्छा पैसा प्राप्त होता है। और नवम भाव से हम लॉन्ग जर्नी, क्रूज एंड ट्रेवल्स देखते हैं तो उस फील्ड से भी इनको जो है अच्छा धन प्राप्त होता है। इससे जुड़ करके किसी तरह का व्यापार करते हैं तो वहां से उनको बहुत अच्छा सफलता मिलता है। विदेश आदि का विचार हम नवम भाव से ही करते हैं तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के नौकरी करके या व्यापार करके, बहुत अच्छा व्यापार करके वहां से सफलता प्राप्त करते हैं। फॉरेन से जुड़ करके, विदेश से जुड़ करके वहां पे इनका अच्छा तालमेल होता है। कुंडली का दसम भाव, धन भाव का स्वामी यदि कुंडली के दसम भाव हो तो वह व्यक्ति स्वयं के व्यापार से, स्वयं के मेहनत से धन कमाता है। अच्छी स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से इन्हें धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स, राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग नंबर 1 के राजनीतिज्ञ होते हैं और राजनीति में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं और राजनीति के फील्ड से अच्छा धन अर्जित करते हैं। और ऐसे लोग समाज में इनका मान सम्मान और दबदबा बना रहता है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है। धन भाव का स्वामी वहां जुड़ जाता है। ऐसे लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। 10वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठा हो, 11वें भाव से हम बड़े भाई बहन का विचार करते हैं और 11वें भाव से एनजीओ, ग्रुप, संगठन आदि का विचार करते हैं। तो ऐसे लोग किसी ग्रुप, किसी संगठन, किसी एनजीओ से जुड़ करके कार्य करके बहुत अच्छा धन कमाते हैं। 11वां भाव हमारा लाभ स्थान है। वहां पर बैठा धन भाव का स्वामी बहुत अच्छा धन योग बनाता है। 11वें भाव से इंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा पैसा कमाता है। टेलीकम्युनिकेशन में अच्छे पैसे कमाते हैं और इस प्रकार के कार्यों से जुड़ करके फाइनेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। 11वां भाव हमारे जो है लाभ स्थान है, गेन का भाव है। वहां पर अच्छे पैसे इन्वेस्ट करके बैंकों में अच्छा पैसा, इनका अच्छा लाभ होता है। ऐसे लोग बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। 11वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हो, जैसा हम सभी जानते हैं 12वां भाव व्यय भाव का है, लेकिन जब धन भाव का स्वामी वहां बैठता है, क्योंकि धन भाव से सेकेंड हाउस से जब देखते हैं तो सेकेंड हाउस का वह लाभ स्थान होता है और सेकेंड हाउस से जब वहां पे बैठता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सेलर होते हैं। सेल एंड बाय से पैसा कमाते हैं। फॉरेन ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, हॉस्पिटल से पैसे कमाते हैं। फॉरेन में जॉब करके पैसा कमाते हैं। और 12वें भाव से अच्छे वकील और जुडिशरी, ऐसे लोग न्यायाधीश और सेक्रेट वर्क करके पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में से भी पैसे कमाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा फिजियोलॉजी होते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। आप लोग भी अपने कुंडली में देखिए इस प्रकार के योग हो। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।